हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR इन्फो। और कैरीन एलिजाबेथ के साथ पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। अक्सर वो चलते चलते दीवारों से टकरा जाती, रास्ते में चलते चलते अक्सर वो रास्ता ही भूल जाती थी। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये सारे इंफॉर्मेशन एक सेकंड में ही उसके दिमाग से गायब हो जाता। एक बार तो वो कार एक्सीडेंट में मरते मरते बची थी। दोस्तों, पहले तो उसे लगा कि स्ट्रेस और नींद पूरी ना होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। जब ये घटनाएं अपने लिमिट को क्रॉस करने लगी तब उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तुरंत ही वो डॉक्टर के पास गई, जहां ब्लड टेस्ट के दौरान ये पता चला कि उसके शरीर में मरकरी का लेवल नॉर्मल से 2, 4, 10 या 40 गुना नहीं बल्कि 4000 गुना अधिक बढ़ गया था। अब कैरीन को एक घटना याद आया जब उसके साथ हुआ था एक बहुत बड़ा हादसा। 48 वर्ष की कैरीन पेशे से एक साइंटिस्ट और केमिस्ट्री की एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर थी। उनका काम था हाईली टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि मरकरी, केडियम जैसे एलिमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना। घटना के 4 महीने पहले रोज की तरह वो डाइमिथाइल मरकरी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उसी दौरान कुछ ड्रॉप्स उसके हाथों में गिर गया। कैरीन अपने हाथों में प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनी हुई थी, इसलिए सिंपली उन्होंने इस जहरीली मेटल को साफ करके हैंड वॉश की और अपने घर की ओर चली गई। दोबारा उसने इस घटना के बारे में कभी याद भी नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि वो दस्ताने पहनी हुई थी और इसीलिए टॉक्सिक मेटल का संपर्क उसकी स्किन से नहीं हुआ होगा। लेकिन घटना के 3 महीने बाद सब कुछ बदलने लगा। तेजी से उसके शरीर का वजन कम होने लगा। वो चलते चलते लड़खड़ाने लगती। अक्सर उसे घरों के दरवाजे खोलने में काफी वक्त लग जाता। दरवाजा कहीं और होता और हाथ कहीं और चली जाती। लग रहा था जैसे आंखें होते हुए भी वो धीरे धीरे अंधी होती जा रही हो। रात की एक छोटी सी लाइट भी उसे तेज चमकती हुई दिखाई देती। और फिर एक दिन कार एक्सीडेंट में मरते मरते बची। इतना सब कुछ होते होते 3 महीने गुजर चुका था। कैरीन को तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने पाया कि उसके ब्लड में भयानक तरीके से मरकरी लेवल में बढ़ोतरी हो चुकी है, एक आम इंसान की तुलना में 4000 गुना अधिक। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं था कि दवा दे दे और मरीज ठीक हो जाए। किसी भी इंसान के खून में मरकरी का लेवल इतने भयानक तरीके से कभी भी बढ़ नहीं सकता जब तक कि वो खुद मरकरी को निगल न जाए। ऐसा केस मेडिकल के इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए डॉक्टर्स भी ये कंफ्यूजन में थे कि आखिर ट्रीटमेंट करें तो कैसे करें। कैरीन ने कहा कि 3 महीने पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान डाइमिथाइल मरकरी के कुछ ड्रॉप्स उसके ग्लव्स में गिर गया था, पर स्किन का कांटेक्ट मरकरी से नहीं हुआ था। कैरीन की बात सुनकर उनके दस्तानों की जांच किया गया, जिसमें यह पाया गया कि डाइमिथाइल मरकरी थोड़ी मात्रा में दस्ताने के आर पार भी हो सकती है और स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद स्किन इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता है। दोस्तों, डाइमिथाइल मरकरी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो दिखने में बिल्कुल ही पानी के जैसा दिखाई देता है। वहीं अगर बात करें मरकरी की तो ये दिखने में सिल्वर कलर का होता है और 1996 के दौर में हमें मरकरी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। पर अभी ये सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं था कि कैरीन के शरीर में यह जहरीला मेटल कैसे एंटर किया, बल्कि सोचना ये था कि इसका इलाज कैसे किया जाए। डॉक्टर्स और रिसर्चर्स की सूझबूझ से एक तरीका सामने निकल के आया। डाइमिथाइल मरकरी वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि ये मेटल पानी में भी घुल सकता है। इस प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर्स ने कैरीन को कुछ दवाई दिया। इस दवाई का काम था किडनीज के द्वारा फिल्टर किए हुए मरकरी पार्टिकल्स को यूरिन में घोल के बाहर निकाल देना। दवाई के इस्तेमाल के अगले ही दिन कैरीन के यूरिन में मरकरी का लेवल बढ़ गया, यानी कि वो जहरीला मेटल यूरिन से होकर बाहर निकल रहा था। डॉक्टर्स को अब ये लग रहा था कि कैरीन अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मरकरी के शरीर से बाहर आने के बाद भी वो दिन ब दिन बीमार पड़ती जा रही थी। वो किसी भी चीजों पर, किसी की भी बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर पाने लगी। ऐसा लगने लगा था जैसे वो धीरे धीरे कोमा के स्टेज पर कदम रखने लगी हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये था कि अगर मरकरी शरीर से बाहर निकल रहा था तो फिर कैसे उसकी हालत इतनी बिगड़ती जा रही थी। इसका जवाब छुपा था उसके ऑर्गन्स में। दोस्तों, डाइमिथाइल मरकरी
सिर्फ वाटर सोल्यूबल नहीं होता बल्कि ये फैट सोल्यूबल भी होता है, यानी कि डाइमिथाइल मरकरी ब्लड के साथ साथ उसके शरीर के हर उस ऑर्गन्स में जमा हो चुका था जो कि फैट से बना होता है। पर शरीर के कौन कौन से भाग में फैट होता है? आपके जानकारी के लिए बता दूं, शरीर में सबसे अधिक फैट जमा होता है हमारे दिमाग में, जो हमारे शरीर के हर एक एक्टिविटीज को समझता है और नियंत्रित भी करता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान शरीर में डाइमिथाइल मरकरी एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड ने पूरे शरीर में मरकरी को पहुंचा दिया और ये मरकरी दिमाग में जाके घुल मिल गया। इसके बाद ये जहरीला मेटल एक एक करके दिमाग के सारे सेल्स, सारे न्यूरॉन्स में प्रोसेस हो रहे इंफॉर्मेशंस को ब्लॉक कर रहा था और उन्हें डीएक्टिवेट करने लगा था। यानी कि दिमाग के वो सारे सिग्नल्स जिसकी मदद से हम कुदरत को फील कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, एक एक करके वो सारे न्यूरॉन्स सेल्स डेड होने लगा था। इसीलिए कैरीन चलते चलते दीवारों से टकरा जाती, कौन सी चीज किस जगह पर है वो ये भी डिसाइड नहीं कर पाने लगी थी। डॉक्टर्स खून से मरकरी को निकालने में बिजी थे, पर वो मरकरी जो दिमाग में स्टोर हो चुका था वो दिन ब दिन उसे अंदर से ही खाए जा रहा था। उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और फिर एक वक्त ऐसा आ गया जब कैरीन दर्द को भी महसूस नहीं कर पाने लगी। भले ही आंखों से आंसू निकलती हो पर कारण कोई भी जान नहीं पाता, खुद कैरीन भी नहीं। धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई और कोमा में जाने के कुछ दिन बाद 8 जनवरी 1997 को कैरीन हमेशा के लिए सो गई। कैरीन के साथ हुई इस घटना ने इन टॉक्सिक मेटल्स के प्रति हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। आगे चलकर इन मेटल्स को लेकर काफी सावधानियां बरती जाने लगी। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।